एक गांव में दो परिवार पड़ोसी के रूप में साथ रहते थे। भाई वर्ग का परिवार कभी भी शांति से नहीं रहता था। उनके घर में हर दिन विवाद और झगड़े होते थे, तकरार और हर दिन झगड़ते रहते थे। न केवल पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, बल्कि भाई बहन भी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। इसके अलावा एक दिन बच्चों ने भी अपने माता पिता पर चिल्लाया, जैसे ही उनके माता पिता उन पर चिल्लाते थे। लगातार झगड़े छेड़छाड़ से हर कोई थक गया था। दूसरी ओर उनके दाई वर्ग का परिवार बिल्कुल अलग था। घर में माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते थे और बच्चे भी अपने माता पिता का सम्मान करते थे। इसलिए उनके घर में शांति, सद्भाव और गर्मजोशी थी। एक दिन क्रोधी परिवार के एक सदस्य शांतिपूर्ण परिवार के पास गया और उसके पिता से बात करते हुए कहा, मेरे परिवार के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लगातार एक दूसरे के साथ बहस और झगड़ते रहते हैं। आपका परिवार इतना शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? न केवल मैंने आपको कभी झगड़ा करते नहीं देखा है, बल्कि मैंने कभी भी आपकी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी है। क्या आपके परिवार की खुशी के लिए कोई रहस्य है? शांत परिवार के पिता ने जवाब दिया, ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ होना चाहिए। फिर उसने अपने पड़ोसी से कहा, कृपया हमें अपने रहस्य सिखाएं ताकि मेरे परिवार को कुछ शांति मिल सके। फिर दुखी परिवार के सदस्य ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे परिवार और आपके परिवार में अंतर यह है कि आपके परिवार में हर कोई अच्छा है, जबकि मेरे परिवार में हर कोई बुरा है। पड़ोसी हैरान हुआ और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, तब खुश परिवार के पिता ने समझाया, अपने परिवार में जब भी माता पिता और बच्चे एक साथ काम कर रहे हो, अगर कोई दिन कुछ गलत हो जाता है तो हर कोई हमेशा कहता है कि यह दूसरों की गलती है। फिर भी जब भी कुछ अच्छा होता है तो हर कोई इसके लिए श्रेय का दावा करता है। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का मानना है कि वह अच्छा है, इसलिए जब भी कोई गलती होती है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को हमेशा दोषी ठहराया जाता है। मेरा परिवार हालांकि काफ़ी अलग है। जब भी हमारे घर में कोई समस्या होती है तो हर कोई सोचता है कि यह मेरी तरफ से गलती होनी चाहिए, और किसी दिन कुछ भी गलत हो गया हो तो हम लोग ईमानदारी से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में सब कुछ है। जब आप कुछ गलत करते हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। लोग निश्चित रूप से संत नहीं है किसने अपने जीवन में किसी भी समय गलती नहीं की है। सब लोग कुछ ना कुछ गलती तो करते हैं, और समय की बुरी बात यह है कि अपने गलत काम को छिपाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह का रवैया प्रबल होता है तो भाई बहन एक दूसरे के साथ बहस करेंगे, माताओं और बेटियों एक दूसरे से लड़ेंगे और पिता अपने बेटों के दुश्मन होंगे। दूसरी ओर एक खुशी परिवार में प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि परिवार में हर कोई अपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है। इस खुशी परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बातें आपके परिवार में वास्तव में है? हर दिन एक परिवार का एक सदस्य जो हर दिन झगड़े में डूब जाता है और अक्सर वो कहता होगा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी गलती किसी और से आनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। अब क्या आप इस बात को समझने लगे हैं? यहाँ एक उदाहरण है कि एक हर रोज झगड़े वाला परिवार कैसे व्यवहार करता है। एक दिन घर में बड़े भाई ने अपनी चाय का आधा हिस्सा पीने के बाद अपना कप मेज पर रखा, और थोड़े समय बाद उनका छोटा भाई आया और जिसने लापरवाही से कप को फर्श पर गिरा दिया। कप बिखर गया और छोटा भाई गर्म चाय से गिर गया था। बड़े भाई ने उसे डांटा, यह जानने की मांग की कि उसने टेबल से कप को क्यों खटखटाया। छोटे भाई ने बड़े भाई पर अपने कप को असुरक्षित जगह छोड़ने का आरोप लगाते हुए बुरी तरह से चिल्लाया। फिर लड़ाई और एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। अब अगर इस दुर्घटना के लिए बड़े भाई ने सोचा होता कि यह गलती मेरे से हुई है, क्या मुझे चाय से जलन हुई है, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे अपने कप को टेबल के किनारे से दूर रखना चाहिए था ताकि इसे आसानी से खटखटाया ना जाए, तब घर अधिक शांतिपूर्ण होगा। हर चीज़ में कारण और प्रभाव होते हैं। कुछ तत्काल होते हैं, जब भी
आप किसी और को समस्या पैदा करने के लिए दोषी ठहराते हैं तो वह व्यक्ति आपको तुरंत पलटवार कर सकता है और आपको समस्या के लिए दोषी ठहरा सकता है। हालांकि अगर आपने पहली बार खुद को दोषी ठहराया था और कहा था कि यह मैंने गलती की है, तो दूसरे आपको समझेंगे और माफ़ कर देंगे। यदि आप में से हर कोई जीवन में इस नियम का पालन करता है तो आगे की सड़क बहुत आसान होगी। जैसा कि कहा जाता है, इस दुनिया में कोई परेशानी नहीं है जो खुद सांसारिक लोगों के कारण नहीं होती है। सभी सही और गलत परिस्थितियां स्वयं द्वारा बनाई जाती है। क्या बुद्धिमान लोग इस तर्कों में शामिल होंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? खजाने का अधिग्रहण करने के लिए आप सभी मंदिर में हैं। न केवल आपको बुद्ध के खजाने को प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि आपको धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उपयोग के लिए खजाने खोजने की भी आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाएं पूर्णता के प्रतीक है, क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष और पारलौकिक मामलों में शामिल करते हैं और दोनों को संबोधित करते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में किसी के दोष को स्वीकार करने की क्षमता सबसे कीमती खजाना है और आज मैं आपको इस खजाने के साथ प्रस्तुत करता हूँ। जो लोग सबसे अधिक परेशान करने वाले हैं वे दूसरों के लिए और खुद के लिए वे हैं जो अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं।